लोग कहते हैं शबरी मैया ने जूठे पेड़ खिला दिए, कहते हैं ना, लगता है आपको कि भगत भगवान को अपना जूठा खिलाएगा। भगवान भले खा लेंगे, भगवान भले खा लेंगे जूठा, लेकिन भक्त जूठा खिलाएगा, ये समझ में नहीं आता। मानस में भी लिखा हो नहीं है कि शबरी मैया ने जूठा फल खिलाया था, लेकिन हम आपको बताएं चखा जरूर था। शबरी जी ने फलों को चखा जरूर था, लेकिन जूठा नहीं था। अब आप कहोगे महाराज चखेंगी तो जूठा क्यों नहीं होगा? शबरी मैया जाती थी जहां बेर लगे थे, एक वृक्ष के 10-12 फलों को तोड़ तोड़ के पहले चखती थी चारों तरफ से। जिस वृक्ष के चारों तरफ के फल मीठे निकल जाते थे, फिर उसी वृक्ष से फलों को तोड़ तोड़ के राम जी के लिए ला के रखती थी। इस प्रकार चख भी लेती थी और जूठा भी नहीं होता था। भगवान प्रेम सहित प्रभु खाए, कैसे खाए? बारंबार बखान। इसका अर्थ एक बेर उठाते थे राम जी, पाते थे, कहते थे अरे मैया ये तो बड़ा मीठा है। फिर दूसरा उठाते थे, खा के कहते थे मां ये तो पहले वाले से भी मीठा है। जितनी बार खाते थे उतनी बार प्रशंसा। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते हैं कि जानत प्रीति रीति रघुराई। पूरे संसार में केवल रघुनाथ जी हैं जो प्रेम की रीति को जानते हैं। आपसे मैं बताऊं, भगवान जब राजा बन गए तो राम जी को जहां जहां राम जी जाते थे, मित्रों के घर, ससुराल में, गुरु जी के घर, अपने घर, भगवान को 56 भोग मिलता था भोजन में। प्रभु पाते थे, फिर भोजन कराने वाले हाथ जोड़कर पूछते थे प्रभु कैसा स्वाद बना है? तब राम जी कहते थे कि देखो आपके भोजन में स्वाद तो है, परंतु इसमें वो बात नहीं है जो मेरे शबरी मैया के फल में मुझे मिले थे, वो मिठास इसमें नहीं। तहां तहां कहीं सबरी के फलन की रुचि माधुरी नहीं पाई, जानत प्रीत रीति रघुराई। शबरी मैया से गुरु जी ने कहा था राम जी आए तो भोजन करा के स्तुति करना, यहीं फंस गई शबरी मैया। शबरी मैया बोली प्रभु मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, अधम जाति से हूं, अधम में भी अधम हूं, हे पाप शत्रु मैं स्त्री हूं, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? राम जी बोले पहले मेरी बात सुनिए मैया, कोई व्यक्ति जाति से, पात से, धन से, बल से, वैभव से, साम्राज्य से, गुण से, चतुराई से, ज्ञान से बहुत बड़ा हो जाए, उसके पास सब कुछ हो, और यदि मेरी भक्ति न हो तो वो मनुष्य उसी प्रकार है जैसे बिना पानी का बादल होता है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। मैं केवल एक भक्ति का संबंध मानता हूं और आप में नमो की नमो भक्ति है। शबरी मैया बोली प्रभु मेरे में भक्ति है? राम जी बोले मैं बताते जाता हूं, मिलाते जाइए। भगवान ने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रचे मम कथा प्रसंग, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमार, चौथी भक्ति मम गुण गना, करई कपट तजिगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठतम शील निरति बहु करमा, निरत निरंतर सजन धरमा, सातव सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करिले, आठव जथा लाभ संतोषा, मम भक्त सपने हु नहीं देखहि पर दोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसा हिया हर सन दीना, मम भरोसा हिया हर सन दीना, मम भरोसा हिया हर सन दीना। पहली भक्ति जीवन में संतों का संग हो जाए, पहली भक्ति। दूसरी जो आप पिछले 9 दिनों से 13 वर्षों से कर रहे हैं, भगवान की कथा में प्रेम हो जाना, यह दूसरी भक्ति है। मान रहित होकर सदगुरु की सेवा करना, यह तीसरी भक्ति। कपट का त्याग करके भगवान का गुणगान करना, गायन करना, यह चौथी भक्ति। विश्वास पूर्वक भगवान के मंत्र का जप करना, यह पांचवी भक्ति। जीवन में समदम से युक्त होकर सज्जनता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते रहना, यह छठवीं भक्ति। सबको एक समान देखना,
असंत भगवान का सम्मान भगवान से अधिक करना, ये सातवीं भक्ति है। धर्म पूर्वक जितना लाभ हो रहा है उसी में संतुष्ट रहना और कभी किसी के दोष की स्वप्न में भी चर्चा न करना, ये आठवीं भक्ति। और जीवन में सरल हो जाना, सहज हो जाना, भगवान के भरोसे हो जाना, ये नवीं भक्ति है। यही 9 प्रकार की भक्ति है। एक बात याद रखिएगा, कुछ भी होना सरल है, सरल हो जाना सरल नहीं।